바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라. 순간에 falling down. 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제 वैसे तुम्हारे भाई ने मेरी इतनी मदद की, क्या मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए? तुम क्या सोचती हो इस बारे में? वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन मैं क्या करूं उनके लिए? कुछ अच्छा सा जो भैया को पसंद आ जाए। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो मान क्यों नहीं रहा है? मैं समझती हूँ आपको कितना बुरा लग रहा होगा। अब समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या उसको मनाने के लिए। मैंने इतना भी कुछ बुरा नहीं किया था। उसकी होने वाली फ्रेंड से भी तो उससे प्यार नहीं करती थी। मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप भी उसे बहुत प्यार करते हो। आप मुझे तो ये प्रूव कर चुके हो, क्योंकि इतना सुनने के बाद कोई किसी के पीछे ऐसे लगता नहीं है जैसे आप भैया के पीछे लगे हो। और मैं तुम्हारे भाई को परेशान कर दूंगी। वैसे ये फ्लावर्स बहुत सुंदर है, आप ये भैया के लिए लेकर आए हो? हाँ, कहते कि रेड रोज देने से कोई भी इंसान खुश हो जाता है, उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। ऐसा तो अच्छा है, आज शायद भैया आपसे नाराज न रहे। आर्यन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। शायद भैया थक गए हैं। थका नहीं है, वो मुझे इग्नोर करके गया, तुम्हें दिखा नहीं। अब कोई नहीं, वैसे भी वो थक गए होंगे, आप जाके उनके रूम में ही बात कर लो। हाँ, ठीक बोल रही हो तुम, जाना पड़ेगा। आर्यन, तुम मुझे इग्नोर करके रूम में क्यों आ गए? तुम अभी भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो मैं क्या करूं जिन? कुछ नहीं करना आर्यन, बस गुस्सा थूक दो और मान जाओ, हम एक अच्छे कपल की तरह रहेंगे। मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं तुम्हारे लिए, तो हम अच्छे कपल की तरह कैसे रहेंगे? फीलिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगी ना, मेरे दिल में तो है। आर्यन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम्हारी फियांसे से भी ज्यादा। हाँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, ये उसने प्रूव कर दिया है और मैंने मान भी लिया। लेकिन जिन, एक रियलिटी बताऊं, इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता। आर्यन, तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें बस अभी ऐसा लग रहा है तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हारी ये जिद है कि मैं मान जाऊं बस, क्योंकि तुम ये सब खुद के लिए कर रही हो, क्योंकि तुम खुद से प्यार करती हो। तुमने मेरा डिसीजन ना मान के, मेरी बात ना मान के, मुझसे बिना पूछे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी एंगेजमेंट तोड़ दी, और फिर अब ये। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करती हो या खुद से? तुम खुद से ज्यादा प्यार करती हो जिन। यही मैं समझाना चाहता था, यही रियलिटी है। मूवीज और पिक्चर में अक्सर दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन रियलिटी से बहुत अपोजिट है जिन। आर्यन, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता। आई होप तुम समझ गई होगी इतना। तुम बुरी लड़की नहीं हो, तुम अच्छी हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। आई एम सॉरी जिन। आंटी, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लूं क्या? सोल बेटा, थोड़ी देर और वेट कर लो, तुम्हारे भाई आ जाएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। लाइए, मुझे बैग दीजिए। काफी देर हो गई आपको घर आने में। वैसे कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये पहन लीजिए मिस्टर जंकुक। हाँ, आप बिल्कुल मेरी मम्मा जैसे कर रहे हैं, जैसे मेरी मम्मा करती जब डैडी काम से घर वापस आते हैं। वैसे मिस्टर जंकुक, जाइए जल्दी से नहा लीजिए, मैंने पानी गर्म कर दिया है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैंने आपका पानी गर्म कर दिया है। कैसा अजीब सा बिहेवियर कर रही है। और आपका टॉवल भी वहीं पे है, नहाकर जल्दी से खाने आ जाना। ये मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है, क्या हुआ इसे? आ गए आप? मैंने खाना भी लगा दिया। सच सच बताओ,
इतनी सेवा क्यों कर रही हो? फिर से कोई नुकसान कर दिया? नहीं नहीं, मैं क्यों नुकसान करूंगी? आखिर नुकसान की तो भरपाई करने यहाँ पे हूँ मैं। वैसे भी सब छोड़ो, आप बैठो। ये सब कुछ इतना सारा खाना तुमने बनाया है क्या? हाँ, ये सब मैंने बनाया, अकेले बनाया, बहुत मेहनत लगी है। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें कुकिंग आती ही नहीं है, तो कैसे बनाया? YouTube से रेसिपी देख ली। और अब आप खाइए ना इसे, ठंडा हो जाएगा वरना सारा स्वाद चला जाएगा। देख क्या रहे हो, खाना शुरू करो ना। दी को बुलाओ, वो नहीं खाएंगी खाना। वो बोल रही थी वो रात तक आ जाएंगी, तो अभी आ ही रही होंगी वो, शायद अपने किसी फ्रेंड के घर गई हो। ये तो टेस्ट में काफी अच्छा है। हाँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये टेस्ट में बहुत अच्छा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। हाँ, तो ये रेस्टोरेंट जैसा ही होगा ना, अगर रेस्टोरेंट से मंगाया तो। क्या ये खाना रेस्टोरेंट से मंगाया है? हाँ, ते आंटी ने इसे ऑर्डर किया है। भांडा फूट गया। ते मतलब ये तुमने नहीं बनाया? नहीं नहीं मिस्टर जिंकुक, ये झूठ बोल रही है, इसे मैंने बनाया है, बस रेस्टोरेंट वालों से बनवाया है। तुम कहना क्या चाहती हो? कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारी बातों में। चलो बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? वो आपने मेरे बेबी को बचाया ना, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा करूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए कुछ बनाया नहीं था, मैंने आपके लिए बनाया था, लेकिन वो सब कुछ जल गया और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा बना सकूं, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया और आपसे झूठ बोल दिया। अच्छा ठीक है, तुमने जो भी बनाया वो लेकर आओ। मैंने जो बनाया वो अब खाने लायक नहीं है, I mean देखने लायक भी नहीं है। लेकर तो आओ, तुम देखो तो क्या बनाया था तुमने मेरे लिए। आप हंसना मत, ये पूरा जल चुका है। दिखाओ तो मुझे इधर। आपने इसे खाया क्यों? ये बहुत गंदा होगा। ये तो जल चुका है भैया, आप इसे कैसे खा रहे हो? मिस्टर जिंकू, आपका पेट खराब हो जाएगा, इसे थूक दो। ये तो दिखने में कितना गंदा लग रहा है। नॉट बैड, अच्छा है, ये इतना बुरा भी नहीं है। झूठी तारीफ मत करो, मुझे पता है बहुत बेकार है। झूठी तारीफ क्यों करूंगा मैं? तुम ही बताओ, अगर ये बेकार होता तो मैं उसे खाता क्यों? तुम्हें पता है इसको जो तुमने ऐसे जला दिया ना, ये इसका स्वाद बढ़ा रहा है। क्या सच में? मुझे नहीं पता था ये जलने के बाद इतना अच्छा लगेगा। मुझे भी खाना है भैया, मुझे भी दो ना। इसे मैं ही पूरा खाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए बना है। थोड़ा सा दे दो ना, ते आंटी मंगवा दो इनसे, प्लीज इसे दे दीजिए ना। और मुझे भी थोड़ा दीजिए, मुझे भी टेस्ट करना है। ये तुमने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, तो इसे मैं ही खाऊंगा। बेटा तुम ये सब खाओ। कोई नहीं सर, तुम ये सब खा लो। ये देखो, ये भी तो कितना टेस्टी है ना। उन्हें वो खाना पसंद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी 3 घंटे की मेहनत खराब नहीं हुई। क्या बवासीर बनाया इसने, कितना गंदा है ये। मैंने इसे कैसे खा लिया? लेकिन उसके चेहरे पे वो स्माइल कितनी अच्छी लग रही थी। आप आ गई? हाँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैंने खाना ऑर्डर कर लिया था। अच्छा ठीक है, मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या? I mean कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम जो मैंने तुमको बताई थी। मुझे अब ये सब मुश्किल लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, कल के बारे में तेरे को भी तो बताना है। हाँ मैं समझ गई, ठीक है। हाँ हाँ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मिस्टर जंकुक से भी मैं कल ही बात कर लूंगी। ते बस देख लेना तुम एंड टाइम पे वो मना न कर दे, वरना मेरा क्या होगा। जिमिन फिक्र मत करो, वो मना नहीं करने वाले, मुझे अच्छे से पता है। और मना कर भी देंगे ना तो मैं जबरदस्ती उन्हें उठा के ले आऊंगी। तुम चिंता मत करो, बस ये सोचो कल से तुम फ्री हो। हाँ, इसी बात को सोच के तो बहुत खुश हो रही हूँ मैं। हाँ हाँ हो जाओ, वैसे भी खुश।
चलो रात हो गई बहुत, अब मुझे सोना चाहिए, नींद आ रही है मुझे। ओके, गुड नाइट। ये लड़की मुझे काम पे फोकस करने नहीं दे रही है, क्या करूं मैं? ऑफिस में भी यही हो रहा था, बार बार इसकी हाथ याद आई थी और अब फिर से। उसने गले ही तो लगाया मुझे, कौन सी इतनी बड़ी बात है जो मैं उसे बार बार याद कर रहा हूँ। लेकिन जो भी कहो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा। वो भी क्या कर रही होगी, सो गई होगी क्या? मैं उसे एक बार देख कर आऊं। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे मन में इतनी रात को मैं एक लड़की के रूम में? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कैसे हो सकता हूँ? मैं उसके रूम में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। A few moments later. तो तुम सो चुकी हो? देखो, बात ऐसी कि मैं अपने रूम से वॉशरूम करने निकला था बस। तुम्हारे रूम में आने का मेरा इरादा नहीं था कोई। तुम्हें मैं ऐसे बैठ के घंटों देख सकता हूँ। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, बस तुम्ही को देखने का मन करता है। वैसे मुझे अब जाना चाहिए, वरना अगर तुम उठ गई तो बहुत क्वेश्चन करोगी। ए, तुम क्यों उठ गए? भौंकना बंद करो प्लीज, मैं जा रहा हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उठ जाएगी वो। वैसे तुम्हारी मम्मा सोते हुए बहुत क्यूट लगती है। मैं उसे देखने नहीं आया था यहाँ पे, ठीक है? अरे भौंकना बंद करो, उठ जाएगी वो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ मेरे रूम में इस वक्त क्या कर रहे हो? ओह नहीं, अब मैं क्या बोलूं? इसे ये बोलूं कि इसे देखने आया था? बोले मिस्टर जंगकुक, आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे रूम में? हाँ, मैं तो तुम्हारे रूम में हूँ। माफ करना, मैं अभी चला जाता हूँ, मैं तुम्हारे रूम में हूँ ना। माफ करना, मैं जाता हूँ। लेकिन आप मेरे रूम में आए क्यों? मैं तुम्हारे रूम में आया क्यों? रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, एक्चुअली मुझे ना नींद में चलने की काफी बुरी बीमारी है। शायद मैं नींद में चलते चलते तुम्हारे रूम में आ गया। क्या आपको नींद में चलने की बीमारी है? आपने इसका इलाज नहीं करवाया? नहीं, मैंने इसका इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसका इलाज नहीं हो सकता। वैसे अच्छा ही हुआ आप इस वक्त मेरे रूम में आ गए, क्योंकि मुझे आपसे एक बात भी करनी है। एक्चुअली कल हमें जिमिन के नकली माँ बाप बन के जाना है, और मेरा ऑफिस, उसका क्या? तो क्या फर्क पड़ता है, आप एक दिन नहीं जाते हो तो आपका काम थोड़ी रुकता है। अब जिमिन को ऐसे ना मत करना। वैसे कल आते समय आपकी नींद की बीमारी का भी इलाज के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल देख लेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट, सो जाओ। अरे ये तो भाग गए। तुम क्यों उठ गए? चलो सो जाते हैं अब। काश ऑफिस ही चला जाता मैं। मिस्टर जंगकुक तो आए, मुझे लगा आएंगे ही नहीं। मिस्टर जंगकुक, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आप आए। लेकिन ते कहाँ है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। वो आई नहीं क्या अभी? आएगी ना अभी, उसे देख लेना। और उसकी शायद दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है अभी।
हो गई। इतनी भयानक है। अरे दादी जी आप हो कौन? अरे जिमिन, दादी नहीं हूँ मैं, ते हूँ। ध्यान से देखो मेरी शक्ल। देखा जिमिन, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इससे बोलो कितनी भयंकर लग रही है ये। तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, ये सब उतार दो। जिमिन, ये सब करने में बहुत मेहनत लगी है और आज के दिन मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अरे मॉम बनना था, दादी नहीं बनना था। इनकी तरह नॉर्मल नहीं आ सकती थी तुम। सही में दे, ये मेकअप उतार दो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। आप बीच में मत बोलो। तुम ही सोचो, मेरा बाप इतना जवान और मेरी माँ इतनी बुढ़िया, देखने में कितना अजीब लग रहा है। हाँ तो हम एक काम करते हैं, हम मिस्टर जंकू को बुढ़ा बना देते हैं, फिर बुढ़े बुढ़िया की जोड़ी बन जाएगी ना। मैं सब कुछ नहीं करूँगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा चलूंगा। मिस्टर जंकू, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए क्योंकि आप ये नहीं मानने वाली हमारी बात। अरे छोड़ो भाई, इस मेकअप में बहुत मेहनत लगी है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम इस भेस में जाओ उनके सामने। तुम्हें लगता है सब कुछ ढंग से हो जाएगा? हाँ, प्रे तो यही कर रही हूँ। अरे आप दोनों ऐसे बैठे क्यों हैं? कुछ खाइए ना, सामने खाना रखा है। अरे हाँ, ये सब ठंडा हो जाएगा, खा लेते हैं। माफ करिएगा लेकिन हम ये खाना नहीं खाते हैं। आंटी, मॉम कहना चाहती हैं कि वो इतना हैवी खाना नहीं खाती हैं। आप दोनों जिमिन के मॉम डैड हो लेकिन लगते नहीं हो क्योंकि आप दोनों बहुत ही ज्यादा यंग दिखते हो। हम अमीर लोग हैं, हम बुढ़े नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास काफी पैसा है। याद रखना, शुरू से ही इसके मॉम डैड के सामने तुम दोनों को रूड रहना है, ठीक है? ताकि वो लोग देखते रिश्ता रिजेक्ट कर दें। आपका घर काफी अच्छा है लेकिन हमसे बहुत ज्यादा छोटा है। ओह, ये तो काफी अच्छी बात है, आपका घर बड़ा है तो। वैसे जितना आपका घर है ना, उससे बड़ा मेरी किटी का घर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा घर कितना बड़ा हो सकता है ना?